नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बुलेटिन की शुरुआत गाजीपुर से आ रहे गैंगस्टर एक्ट मामले में, जहां पर सुनवाई चल गई है। मुख्तार अंसारी अफजाल के फैसले पर सुनवाई चल गई। मामले में 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में। गैंगस्टर एक्ट मामले में आज आने की तैयारी थी फैसले की। हत्याकांड मामले में दोनों भाइयों पर दर्ज हुआ था केस। 2005 की घटना जब कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। 2005 का मामला और दूसरे मामलों को मिलाकर गैंगस्टर एक्ट का मामला बना था, जिस पर सुनवाई चल रही थी। 2005 में मोहम्मदाबाद के थाना बसनिया चट्टी में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर 2007 में ही गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया। मुख्तार पर नंदकिशोर रूंगटा अपहरण हत्याकांड का भी मामला है, बांदा जेल में बंद है। अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद है। अगर इस मामले में अब तो सुनवाई टल गई है 29 अप्रैल के लिए, लेकिन 29 अप्रैल को अगर स्थितियां अफजाल के खिलाफ जाती हैं तो उनकी सांसदी पर भी सवाल उठते हैं। तब AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में बीजेपी के विधायक थे। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से बीजेपी के विधायक, जिनके साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद, शुरुआत करने के बाद वापस लौट रहे थे, जब थाना बसनिया चट्टी के इलाके में इनके काफिले के ऊपर AK-47 से गोलियां बरसाकर कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। अदालत में हालांकि मुख्तार अंसारी की तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी थी, लेकिन भाई अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे। क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। पूरे देश की जनता इन लोगों की विदाई करने का मन बना चुकी है। इस सरकार की विदाई होना तय है। क्या ये जो सब हो रहा है इसका बदला भी लिया जा सकता है? हम इस केस के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चिंता करिए। आज देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ अडानी के जिस तरह से पूरी तरह फेल्योर हो जाने से, आप चिंता करिए इस बात पर कि किस तरह से शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और देश के दूसरे बड़े नेता नीतीश कुमार जी, सारे लोग बैठ के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में नस्तो नाबूद करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उस पे क्यों नहीं चर्चा करते जो राष्ट्र के हित के बात है, देश के हित के बात है। राष्ट्र हित में सोचो, देश हित में सोचो। आकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, खबर तो आ गई है कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वकीलों से आपने बात की, वजह क्या है और किस के चलते सुनवाई 29 अप्रैल तक टल गई है? दरअसल राजीव, जो जज थे, जज आज अनुपस्थित थे, इसकी वजह से आज तारीख टल गई। यानी कि 29 तारीख को फिर से इस पर फैसला आना है। आज तो तारीख टल गई, लेकिन ये तय है कि 29 तारीख को फैसला आ जाएगा और ये आ जाएगा कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पे क्या सजा होगी। क्योंकि जो सुनवाई है पहले पूरी हो गई है और फैसला रिजर्व रख दिया गया है। आज फैसला आने वाला था, लेकिन जज आज अनुपस्थित थे, तो आज इसीलिए अगली तारीख दे दिया गया है। अगली तारीख 29 अप्रैल को है और 29 अप्रैल को ये फैसला आ जाएगा दोपहर 12 बजे के बाद। हालांकि आज अफजाल अंसारी पहुंचे, उनसे मीडिया से बात करने में उन्होंने कई बातें कही कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और उसके साथ ही जो सरकार को घेरते नजर आए, उनका कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं एकजुट हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निश्चित नाबूद हो जाएगी। तो कई सवालिया निशान खड़ा किए, कई बार घेरते समझ में आए। जी राजीव, खैर वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, हमको भी समझ में आ रहा था उनके बयान को सुनते हुए, लेकिन आपने कहा कि पहले तो ये पता चलेगा 29 तारीख को दोषी हैं या नहीं है।
देखिए, निश्चित तौर पर 29 तारीख को पेशी है और ये 29 तारीख को वो फैसला भी आने वाला है। तो ये संभावना ये भी जताया जा रहा है कि हो सके तो मुख्तार अंसारी भी इस 29 तारीख को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। हालांकि अफजल आज पहुंचे थे, लेकिन जो मुख्तार अंसारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, वो पहले से ही जुड़ गए थे। अफजल अंसारी जब पहुंचे तभी कोर्ट ने जो तारीख था अगली तारीख 29 अप्रैल को दे दिया। राजू, ठीक है, 29 अप्रैल को तारीख दे दी, लेकिन आकाश वहां पर एक भारी भीड़, भारी जमावड़ा पुलिस फोर्स का, मीडिया का आज सुबह से ही मौजूद रहा होगा। देखिए राजू, यदि कोर्ट की बात करूं, कोर्ट के चारों परिसर की बात करूं, तो यहाँ पे भारी फोर्स तैनात किए गए थे। हर नुक्कड़ पे जो खुफिया विभाग के एलआईयू की टीम थी उन्हें भी तैनात किया गया था। उसके साथ ही फोर्स की भारी तैनाती थी। कई थानों की फोर्स कोर्ट में आज लगा दी गई थी। मीडिया का जो दायरा है, मीडिया का दायरा हटा दिया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर हम लोगों की जो यूनिट थी वहां खड़ी थी, हम लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। हालांकि जब अफजल अंसारी आए तो वहीं से एंट्री किए जहां पे मीडिया का जमावड़ा था। तो हालांकि बात जो तमाम लोग के बात भी किया गया, लेकिन जो इनका जवाब अफजल अंसारी का एक ही बात कहना था राजीव, कि हमें कोर्ट पे, न्यायपालिका पे भरोसा है। तो निश्चित तौर पर 29 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या रुख अपनाती है। कोर्ट क्या रुख अपनाती है और तब अफजल अंसारी क्या बयान देते हैं। अभी ये तय नहीं है कि कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है, दोषी हैं या दोष मुक्त किए जाते हैं 29 तारीख को। ये सब कुछ अब 29 अप्रैल के दिन साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजीपुर से अभिषेक हमारे साथ अब इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो खबर है वो खबर ये है कि 29 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टल गई है, जज साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन आज एक भारी जमावड़ा केंद्र में रहा आज पूरे दिन गाजीपुर। बिल्कुल, गाजीपुर को लेकर कई सारी कयासें भी लगाई जा रही थी कि माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई सांसद अफजल अंसारी की सदस्यता पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ था, क्योंकि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता और इस पूरे मामले में, गैंगस्टर के मामले में 2 साल से 10 साल की सजा प्रावधानित है। हालांकि कृष्णानंद राय और रुंगटा मामले में दोनों भाई पहले ही बरी हो चुके हैं। हालांकि अफजल अंसारी का पूरी तरह जो नाम था वो कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर सामने आया था और फिर 2019 में ये दोनों भाई बरी हो गए थे। लेकिन उस पूरी घटनाक्रम को लेकर 2007 में जब बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तब उनके ऊपर गैंगस्टर को लेकर कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया था। लिहाजा 2007 का ये मुकदमा है और अब आज इस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जो जानकारी मिली कि जो कोर्ट में जो जज जिनको आना था दुर्गेश कुमार को, वो नहीं आ पाए, वो अवकाश पर थे। लिहाजा इस पर अगली डेट दे दी गई है 29 अप्रैल की और अब 29 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर है, हालांकि उन्होंने कोर्ट में अंदर जाने से पहले और जाने के बाद दोनों बार मीडिया से बात करी। जाने से पहले उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पर भरोसा है, जो न्यायालय तय करेगा उस पर वो आगे देखेंगे क्या होता है, पहले फैसला आने दीजिए उन्होंने कहा। बाहर निकलकर उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब गोलमोल तरीके से देने की कोशिश की, लेकिन ये जरूर था कि सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता जानती है और अगली बार ये सरकार बदलेगी, सरकार को बदलना होगा। केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस कर रहे थे वो, और ये कुछ सवालों के जवाब उनसे पूछा गया कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर, इन सारे सवालों के जवाबों के बदले उन्होंने केंद्र की राजनीति के बारे में बताना शुरू कर दिया कि थर्ड फ्रंट बन रहा है, राहुल गांधी, शरद पवार बैठक कर समझ रहे थे, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे इस आड़ में सबके। उसमें आप लगातार हमारे साथ बने, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते